हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका वैक सब्जेक्ट जो है सृजनात्मक लेखन के आयाम, इसका यूनिट 1 का टॉपिक करेंगे। तो अगर आपके पास भी वैक सब्जेक्ट में सृजनात्मक लेखन के आयाम सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आज हम यूनिट 1 करने वाले हैं। यूनिट 1 है आपकी सृजनात्मक लेखन, अर्थ, स्वरूप तथा बोध। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो अगर हम सृजनात्मक लेखन का अर्थ देखें तो सृजनात्मक लेखन, जिसको इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग भी कहा जाता है, ये एक ऐसा लेखन है जिसमें लेखकों के द्वारा क्या किया जाता है, अपने विचार तथा भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सृजनात्मक लेखन जो है, इसमें जो लेखक होता है वो अपने विचारों को, भावनाओं तथा कल्पनाओं को एक नए तथा मौलिक रूप में प्रस्तुत करता है दर्शकों या पाठकों के सामने। ठीक है, सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य है पाठकों को मनोरंजन प्रदान करना होता है तथा भावनात्मक रूप से पाठकों के साथ जुड़ना तथा उनको नए दृष्टिकोण से परिचित करवाना। ठीक है, तो ये उद्देश्य है सृजनात्मक लेखन का। सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या है? पाठकों का मनोरंजन करना, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ना तथा नए दृष्टिकोणों से उनको परिचित करवाना। सृजनात्मक लेखन जो है, इसमें साहित्यिक गुणवत्ता, मौलिकता, इन सब की प्रमुखता होती है। अगर हम स्वरूप देखें तो सृजनात्मक लेखन बहुत सारे तरीके के होते हैं, मतलब कि कई पार्ट्स में, कई कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। जैसे कहानी एक संरचित कथा होती है जिसमें पात्र होते हैं, घटना स्थल होता है, एक निश्चित समय होता है। इसका एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है, मतलब कि कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत होता है। ठीक है, सेकंड है उपन्यास एक विस्तृत कथा होती है जिसमें कई पात्र होते हैं, कई घटनाएं होती हैं। ठीक है, एंड ये ज़्यादा जटिल और विस्तृत होती है। थर्ड नंबर पे कविता एक संक्षिप्त तथा संगीतमय साहित्यिक रचना होती है जो कि गहरी भावनाओं और विचारों को संप्रेषित करती है, लोगों तक पहुंचाती है। इसमें छंद, अलंकार, लय का महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निबंध जो है, इसमें किसी विशेष विषय पर लेखक अपने विचार तथा दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है। उसके बाद आता है नाटक। ये एक साहित्यिक रूप होता है जिसमें संवाद और क्रियाओं के माध्यम से कथा को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ साहित्यिक या ये कुछ सृजनात्मक लेखन के रूप है। ठीक है, क्या है ये? सृजनात्मक लेखन के कुछ प्रकार, या फिर आप बोल सकते हैं सृजनात्मक लेखन के कुछ विशेष रूप। ठीक है, अब सृजनात्मक लेखन जो है, ये लेखन की ऐसी विधा होती है जो लेखक की कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को दर्शाती है, प्रकट करती है कि कैसा व्यक्ति का रचनात्मक हुनर है, मतलब कि व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता करने की कितनी क्षमता है, व्यक्ति की कल्पना कितनी है, कितना कल्पनाशील है व्यक्ति। ये हमें कैसे पता चलता है? सृजनात्मक लेखन के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा सृजनात्मक लेखन के माध्यम से जो लेखक है वो व्यक्तिगत भावनाओं तथा अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाता है, मतलब कि व्यक्ति अपने खुद के भावों और अनुभवों को दूसरों को साझा करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में अपनी राय प्रकट करता है। ठीक है, मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अन्वेषण कर सकता है, मतलब कि गहराई से उनकी खोज कर सकता है, एंड पाठकों को विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये क्या है? ये सृजनात्मक लेखन के कुछ फ़ायदे हैं। सृजनात्मक लेखन की मदद से व्यक्ति जब अपना पूर्ण विकास कर सकता है। सृजनात्मक लेखन का जो महत्व है वो केवल लेखक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पाठकों को भी ये प्रभावित करता है। ये पाठकों को उनके नए दृष्टिकोणों से परिचित करवाता है, उनकी भावनाओं को जागृत करता है, एंड उनके विचारों को विस्तृत करता है। ठीक है, अगर हम सारांश निकालें, इसका कंक्लूजन पर आए, तो सृजनात्मक लेखन साहित्य की महत्वपूर्ण आकर्षक विधि है, एक आकर्षक विधा है जो लेखक तथा पाठक दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, एंड यह मानवता की गहरी भावनाओं तथा विचारों को भी प्रतिबिंबित करती है, जो कि जीवन को नई दृष्टि और अर्थ प्रदान करती है। तो ये यूनिट 1 का टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 की नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे।
फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।